हेलो, मैं हूं डॉक्टर अनुपम और मैं हूं एक न्यूट्रिशन एंड डाइट एक्सपर्ट। देखिए, क्या आजकल मिसकंसेप्शन बना हुआ है, लोग क्या समझते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में कि हमने अच्छा खा लिया तो उसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल बोलेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है हेल्दी लाइफस्टाइल, ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हेल्दी डाइट तो इसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट है ही, लेकिन उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको मिला के एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनता है। डाइट और आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे मसल्स मूव होती हैं, ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, तो ये एक पार्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल का। इसके अलावा अपना हाइड्रेशन, सिर्फ खाना ही नहीं, जो भी हम पी रहे हैं, हमारा फ्लूइड लेवल जो भी डेली का है, फ्लूइड इनटेक, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्ड करने में। इसके अलावा आता है हमारा स्ट्रेस बहुत बड़ा आजकल की लाइफ में फैक्टर है कि हर किसी को स्ट्रेस है, चाहे वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, हाउसवाइफ है, इवन बच्चों में भी बहुत स्ट्रेस है। और जब तक हम स्ट्रेस में हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। तो स्ट्रेस को एलिमिनेट करना ये एक पार्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल का। इसके अलावा है हमारा स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे तो उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा हम मानेंगे। अगर हम लेट सो रहे हैं, बहुत लेट नाइट तक वर्क कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं तो और सुबह भी लेट उठ रहे हैं, तो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फूड जैसे हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, तो उसको हम एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल बोलेंगे। और जब ये सारे एलिमेंट हैं, ये ज़रूरी हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ये मिल के बनाते हैं। इसमें से कोई भी एक अगर कंपोनेंट मिसिंग है या फिर कम है तो उसको हम एक टोटल हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं बोल सकते हैं। तो एक मिक्सचर होना और एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों में। एक बैलेंस डाइट है जिसके कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं एक हेल्दी डाइट। इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो वो बैलेंस डाइट नहीं होती है, वो उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर वेट लॉस करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बंद कर दो, कार्ब्स बंद कर दो, या फिर कहते हैं फ़ैट का इंटेक बंद कर दो, जिससे कि हमारी बॉडी में इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होगी और उसको हम एक हेल्दी डाइट नहीं बोल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास मोस्टली आते हैं सीरियल्स, या फिर जो भी हमारी रूट्स एंड ट्यूबर वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पोटैटोज़ है, शकरकंदी है, और सीरियल्स में आते हैं हमारे मोस्टली व्हीट और राइस। तो प्रोटीन के लिए हमारी डाइट में होना चाहिए लेंटिल्स, जो दालें हैं, या फिर चना, राजमा, या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, या फिर नॉन वेजिटेरियंस के लिए होता है एग, फ़िश, मीट या चिकन। तो ये सारी चीज़ें प्रोटीन के कंपोनेंट्स हैं। और फैट्स के लिए हमारी नट्स हैं, ऑयल्स हैं, और डेयरी प्रोडक्ट से भी हमें फ़ैट मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और मिनरल्स और विटामिन्स के लिए मोस्टली हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। और इसके अलावा एक पार्ट होता है फाइबर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है टू मेंटेन अ गुड डाइजेशन। तो फाइबर के लिए भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और जब हम एक हेल्दी प्लेट को देखते हैं, उसमें होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रोटी या राइस। प्रोटीन के लिए एक सर्विंग ऑफ दाल या पनीर या कर्ड, इसमें से कोई भी आप सर्विंग ले सकते हैं। और फैट्स के लिए आप अपनी दाल में या रोटी पे थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं। और विटामिन और मिनरल्स के लिए आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। और विटामिन और मिनरल्स और फाइबर तीनों की कंटेंट को पूरा करने के लिए डेली आपकी डाइट में 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चाहे वो सैलड्स की फॉर्म में है, चाहे वो सूप्स की फॉर्म में है, ये होना बहुत ज़रूरी है। बेटर तो ये रहता है कि हम तीनों मील्स में ये कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको अपना कंप्लीट रखें, क्योंकि अगर हम किसी भी एक चीज़ को मिस करते हैं, सोच रहे हैं कि दूसरे टाइम पे ले लेंगे, तो कभी भी उसकी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आम इंसान हम देखें कि सुबह में अपना प्रोटीन मिस हो गया, तो आफ्टरनून में कितना प्रोटीन ले सकते हैं हम, 2 बोल्स कर्ड या फिर एक्स्ट्रा पनीर, तो बहुत एक्सेस में हो जाता है, या फिर कोई ना कोई चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको तीनों मील्स में ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनको
उनको लिए जाएं। और जो हमारे विटामिन मिनरल है उनको अपनी मिनी मील्स में भी हम ले सकते हैं, जैसे कि इन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच हम एक सर्विंग फ्रूट और एक सर्विंग सैलड की ले सकते हैं, एंड इन बिटवीन आवर लंच एंड डिनर हमें एक फ्रूट की सर्विंग और एक सैलड की सर्विंग लेनी चाहिए। तो एक पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लेंगे, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे मिस कर दिया दूसरे टाइम पे ज़्यादा ले लिया। उससे हमेशा बेटर रहता है कि तीनों टाइम पे हम उसको प्रोपोर्शनेटली लेते रहें। अब डाइट के बाद हम बात करेंगे फ़िज़िकल एक्टिविटी की। फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जिम करें या वर्कआउट करें या कुछ हैवी एक्सरसाइज करें। जितना आपके पास टाइम है, जो भी आपका वर्क शेड्यूल है या फिर जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, उतना एक्सरसाइज भी सफिशिएंट होता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज़ बेटर टू डू समथिंग देन डूइंग नथिंग। तो थोड़ा भी कर लेंगे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, दैट विल बी बेटर। तो इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, या इवन अपने पेट्स को या फिर अपने बच्चों को टहलाने ले जा रहे हैं, दैट ऑल्सो काउंट्स एज अ फिज़िकल एक्टिविटी। या फिर जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर वो घर का काम कर रही हैं तो दैट ऑल्सो काउंट्स इन फिज़िकल एक्टिविटी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ओनली जिम ही किया जाए। तो एनी फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी इज़ एन एक्टिविटी, चाहे योगा है, चाहे वॉक है, चाहे साइकिलिंग है, चाहे जिमिंग है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है या फिर आप बॉडी बिल्डिंग या आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छा वर्कआउट करना, तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। और एक रेगुलरिटी बनाने के लिए कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। तो बहुत सारी टाइप्स हैं, वो अपनी लाइकिंग और अपनी पॉकेट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा खाना और टाइम से सोना, टाइम से उठना, अपना स्ट्रेस दूर रखना और फिज़िकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को हमेशा बिज़ी रखिए और अपनी कुछ ना कुछ हॉबी ज़रूर परस्यू करते रहिए और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।